दोस्तों प्रणाम। आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 12 की विषय गणित की इकाई तीसरी अवयव। अवयव मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आपके परिभाषा। अवयव मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास मतलब ऐसे एक आयत बन रहा है आपके सामने, ठीक है। आयताकार क्रम विन्यास इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। ये अवयव के अवयव कहलाएंगे, या इनको प्रविष्टियाँ भी कह सकते हैं अपन। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए से एक अवयव दर्शाया गया है मेरे द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा। देखो -2 5 0 √5 3 6, तो ये तो इसका ऐसे पढ़ेंगे तो ये तो इसकी पंक्ति हो जाएगी, रो, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे इसको -2 0 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉलम। तो ये तो इसमें कितनी पंक्तियाँ है, इसमें 3 पंक्तियाँ है। कितनी पंक्तियाँ है, 3 पंक्तियाँ। और कॉलम कितने इसमें, 1 और 2, और पंक्तियाँ इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक है। और समुच्चय का अवयव का निरूपण इस प्रकार कर सकते हैं अपन। जितनी भी पंक्तियाँ रो कॉलम हो उस हिसाब से उसको इस प्रकार बना सकते हैं। इसका प्रथम अवयव A11 A12 ऐसे जहाँ तक भी हो इसमें कॉलम, और ये इधर रो को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, रो को दर्शा रहा है। RN जहाँ तक ये इसकी रो आएगी, इधर कॉलम CN तक, जहाँ तक इसके कॉलम आएंगे CN तक, ये उसको दर्शाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अब अवयव की कोटि पर चर्चा करते हैं। देखो अवयव की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ वाले किसी अवयव को अपन m क्रॉस n कोटि ऑर्डर का अवयव कहते हैं, अथवा केवल m क्रॉस n अवयव ही कहते हैं। या तो कोटि का अवयव कहते हैं या m क्रॉस n अवयव कहते हैं। देखो अब इस प्रश्न में आपके पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो 3 × 2 क्रम का अवयव है ये, ठीक है। m पंक्तियों की संख्या है ना, ये R1 R2 R3 जो भी है इसमें कॉलम, और n क्या है, कॉलम की संख्या C1 C2 जो भी है। क्या अवयव को m क्रॉस n कोटि ऑर्डर का अवयव अथवा केवल m क्रॉस n का अवयव कहते हैं, ठीक है। m क्रॉस n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए हम संकेत ये कैपिटल A के अक्षर से इसको डेनोट करेंगे, और AIG का मतलब इसका ये समुच्चय का आपका मैट्रिक्स का अवयव का चिन्ह है, बड़ा कोष्टक, इसके अंदर जो भी अवयव आएगा AIJ का मतलब I का मतलब इसमें कितनी इसका कौन सा अवयव है, एक पे गया, पहला है तो 1 1 हो जाएगा तो A11 हो जाएगा। दूसरा अवयव है पंक्ति का तो A12 हो जाएगा। I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 2 रख देंगे। तो ये m क्रॉस n का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, m से n तक का। हाँ तो पढ़ रहे अपन अवयव के प्रकार। अब कोटि देख ली थी। अवयव के प्रकार में है आपके स्तंभ अवयव। प्रथम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो। जैसे R1 R2 R3 ये एक स्तंभ हो गया जिसमें अवयव है आपके, ये R1 R2 R3 तो ये आपके रो है, और ये आपका पूरा क्या है, कॉलम C1 है, ठीक है। इसमें अवयव हो सकते हैं 1 2 5 ऐसे, ये कॉलम अवयव हो जाएगा, जिसको स्तंभ अवयव भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। ये 3/1 कोटि का m/1 कोटि का स्तंभ अवयव है। जैसे यहाँ 3 है तो 3/1 का, जैसे m है इसमें m कोटियाँ पंक्तियाँ हैं तो इसमें m/1 कोटि का ये 1 क्या है, कॉलम है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है आपके पंक्ति अवयव। क्या है, पंक्ति अवयव, कॉलम रो मैट्रिक्स। देखो पंक्ति अवयव में क्या है, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे अब यहाँ पर ये एक पंक्ति है R1 पंक्ति है जिसमें अवयव है C1 C2 C3। C1 C2 3 क्या है आपके, ऐसे कॉलम है, ठीक है। पंक्ति कितनी है, एक ही है इसमें, तो 1 ×
एन कर दिया, या एन करो, या यहाँ पे 3 है तो 3 कर दिया, 1 × 3 कोटि का पंक्ति अवयव है ना, ऐसे एन तक हो कर सकते हैं अपन। ठीक, इसी प्रकार अगला अवयव है आपके वर्ग अवयव। देखो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, यानी m बराबर क्या होगा, n होगा। पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, समान होती है, तो एक वर्ग अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। यदि m बराबर n हो, है ना, ये दिया हुआ है, उसे कोटि n का वर्ग अवयव कहते हैं, या n स्क्वायर अवयव भी कह सकते हैं। व्यापक रूप में इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर aij, बताया था आपको, aij इसके अवयव निकाल सकते हैं अपन, अवयव के अवयव। तो ये m क्रॉस m, यानी पंक्तियों की संख्या भी m है इसमें और स्तंभों की संख्या भी m है। एक m कोटि का वर्ग अवयव है, एक m कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, अब वर्ग अवयव के बाद दूसरा अवयव आता है आपके। देखो वर्ग अवयव की एक और बात लिख रखी है अपनों ने यहाँ पर, यदि a बराबर बड़ा कोष्ठक aij, ये इसके अवयव है, एक n कोटि का वर्ग अवयव कहलाता है। यदि a बराबर ये ऐसा दिया हुआ है, एक n कोटि का वर्ग अवयव हो है, तो अवयव a11 a12 a13 ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स, ये ऐसे है ना, को अवयव a के विकर्ण अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। a11 a12 n कोटि का वर्ग अवयव है, तो यहाँ अवयव a11 a12 a13 a33 इस प्रकार के जो अवयव आएंगे आपके क्रम से, उन अवयवों को क्या कहेंगे, अवयव a के विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, अब विकर्ण अवयव तो हो गया। अब विकर्ण अवयव क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव b बराबर bij m/m कोटि का आपका विकर्ण अवयव कहलाता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे देखो इधर केवल विकर्ण दिख रहा है ना आपको, इसमें बाकी सारे अवयव क्या है, इसमें शून्य। ठीक है, शून्य अवयव होते हैं, अर्थात एक अवयव b बराबर bij विकर्ण अवयव कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, bij मतलब bij का मतलब क्या है, यहाँ i नॉट इक्वल j, मतलब i का मान 1 है, j का मान 2 है, मतलब 12 है, वो अवयव क्या है, b12 होगा, और b12 का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे जहाँ पे i और j भिन्न डिफरेंट है, मतलब भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी, bij की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जहाँ पर इक्वल है, i बराबर j है, तो वहाँ पे bij की वैल्यू आपके कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो ये आपका केवल विकर्ण दिखेगा, उसमें बाकी सारे अवयव क्या कहलाएंगे, अन्य शून्य कहलाएंगे। शून्य हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आता है अदिश मैट्रिक्स। देखो अदिश मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, यदि इसे इसके विकर्ण के अवयव, कौन से विकर्ण के अवयव समान हो, मतलब सारे विकर्ण के अवयव क्या हो, एक जैसे होंगे। जैसे 2 2 आ रहा है किसी में, तो 2 2 ही आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, 2 2, इधर 0 0 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अदिश अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश अवयव। अर्थात एक वर्ग अवयव bij n क्रॉस m अदिश अवयव कहलाता है, यदि bij का मान तो 0 होगा, और इसका i और j का मान डिफरेंट आने पर इसका मान क्या हो जाए, और इसका मान i और j का मान अगर समान हो, इक्वल हो, तो जहाँ bij का मान कोई k अचर होगा, यानी समान होगा ना कोई सा भी, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे चल, थैंक यू हो रहा साले। हाँ देखो ये बता दिया मैंने आपको, है ना। अब उसके बाद आता है तस्मक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, 1 1 होने चाहिए। जो विकर्ण आ रहा ना इसके सारे अवयव क्या कहलाएंगे, 1 1, और बाकी 0 है ही सही आपके, ये सब 0। तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहेंगे अपन,
तस्मक अवयव तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होंगे, तस्मक अवयव कहलाता है। अर्थात वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एम एक तस्मक अवयव है। यदि ए आई जे आई और जे अगर इक्वल है, आई और जे क्या है, इक्वल है ना, आई और जे इक्वल है, तो आई और जे इक्वल होंगे तो इसका मान 1 होगा, है ना। विकर्ण के अवयव, विकर्ण के A11 A22 A33 इनका मान 1 होगा, और अगर डिफरेंट है तो इनका मान क्या होगा, 0 होगा। हम n कोटि की तस्मक अवयव को in द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं या i से भी दर्शा सकते हैं अपन। अगर कोटि समझ में आ जाए ना तो उसको i से भी लिख सकते हैं अपन। जैसे I2 को बता दिया उसने, मैंने 2/2 का इकाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3/3 का भी निकाल सकते हैं अपन। इसके बाद आता है आपके शून्य अवयव। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हो। सारे चीज़ इसके शून्य होने चाहिए, सारे अवयव शून्य हो, निरूपित कर सकते हैं ओ द्वारा अवयव की समानता। अब इक्वलिटी ऑफ दो अवयव ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, यदि वे समान कोटि के होते हैं। एक तो उनकी क्या होनी चाहिए, कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। दो अवयव है एक समान कब कहलाएंगे, जब उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। यानी m/2/3 का कोई अवयव है तो वो 2/3 कोटि के अवयव के ही बराबर होगा, ठीक है। दूसरा है कि एक का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ये आई जे और बी आई जे इक्वल हो, उसको इक्वलिटी अवयव कहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न वाली 3.1 देखो। अवयव ए बराबर, देखो आपको क्या दिया हुआ है, अवयव ए बराबर दे रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 -√3 1 -5 7 17 सॉरी, ठीक है। ये इसके अवयव देंगे के लिए याद कीजिए अवयव की कोटि। अब कोटि निकालनी है, कोटि निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो इसमें एम फाइंड करें। एम कितना है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, एम का मान कितना आ गया, 3 आ गया, एम बराबर 3। फिर कॉलम की संख्या 1 2 3 4 कॉलम है तो एन बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो m/n होती है कोटि, m/n, तो कर लो फाइंड, 3 × 4 कितना आया, 12 आया। तो ये तो कोटियों की 3/4 क्रम की, और अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें, 12 होगी। कितनी होगी, 12। ये प्रश्न वाले 3.1 का पहला और दूसरा बता दिया मैंने आपको। अब देखो दूसरे का तीसरा अवयव A13 A21 A33 और A24 और A23 फाइंड करना आपको। देखो समुच्चय में A13 पूछा है उसमें, तो A13 कहाँ है आपका, देखो इस अवयव में A13 बताया था अभी आपको। ये क्या होगा, A11 A12 A13 कितना है, 19 है, ठीक है। ये पूछा उसने। ये पूछा इसी प्रकार इसके और भी अवयव निकाल सकते हैं अपन। जैसे अपनों ने A13 फाइंड कर लिया, 19 A21 पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ऐसे ही 33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है। ऐसे सारे निकाल सकते हैं। ये दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, है ना, ऐसे सारे निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो
इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या हो सकती है। अब देखो इसको करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि अवयव की कोटि को क्या कैसे लिखते हैं, m/n से लिखते हैं। ये तो mn अवयव में mn अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, mn, m/n कोटि का अवयव तो m × n अवयव होंगे। अतः 24 अवयव वाले किसी अवयव के सभी असंभव कोटियाँ याद करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को याद करेंगे जिनका गुणनफल 24 हो। ठीक है, 24 हो तो 24 वाली 24 गुणनफल के सारे गुणनखंड कर देंगे अपन। तो 1 × 24 भी कर सकते हैं, 1 का 24 से गुणा करेंगे, 2 × 12 करेंगे, 2 का 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 6 24, ऐसे सारे इसके क्रम निकाल लेंगे अपन। ठीक है, ये तो इस अवयव की ये कोटियाँ संभव है, ये सारी कोटियाँ संभव है। इसी प्रकार 13 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ, क्योंकि 13 आबाद संख्या 13 के अपने पास और गुणनखंड नहीं है, तो 13 × 1 करेंगे, 1 × 13 करेंगे, ही संभव है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। अब देखो चौथा सवाल। चौथे सवाल में कहा है आपसे एक संख्या 2/2 अवयव, 2/2 का अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए। 2/2 के अवयव मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। देखो aij बराबर क्या दे रखा है, इसका पहला बताया मैंने, अब बाकी आपको करने। i + j का स्क्वायर बाई 2, मतलब i और j का मान जैसे जैसे आप रखोगे, i का मान जैसे 1 रखा, j का मान भी 1 रखा, तो a11वां अवयव आ गया, इसका अवयव का ये अवयव आ गया। ऐसे ही जैसे आपने 1 1 रखा अब यहाँ पर, है ना, तो 1 और 1 का वर्ग कितना हो गया, 2, 2 का 1 और 1 और 2, 2, 2 का वर्ग 4, 4/2 कर लिया, तो ये 2 आ गया। ऐसे a12 भी निकाल लिया अपनों ने, है ना, a12 1 और 2, 2 3, 3 का वर्ग करा 9, 9/2 आ गया, ये आ गया। फिर a21 भी, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स की कहा उसने, तो 2 ही रो लेनी और 2 ही कॉलम लेने आपको, तो यहाँ पे एंड हो गया इसका, है ना ये। फिर यहाँ पर ये 2 कॉलम हो गए, रो भी 2 ही होगी। अब a21 निकाला तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का वर्ग वही 9, 9/2 आ गया। फिर ऐसे ही इसका a22 निकाल लिया, 2 + 2, 2 का वर्ग करा आपने, 2 और 2 4, 4 का वर्ग करा 16, 16/2 यानी 8 आ गया। ठीक है, तो ये a20 का मान। अब इन सब मानों को ऐसे कैसे मैंने इसमें रख लिया, मैट्रिक्स बन गई अपनी, ये 2/2 की। a11 का मान 2 है, a12 का मान 9/2 आया यहाँ पर, a21 का मान 9/2 आया और a22 का मान 8 आया, आपके सारे रख दिए। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे और बाकी भी सवाल है इसमें, 3-4 सवाल आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। देखो निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान याद करने आपको। ठीक है, जहाँ समान अवयव दिए हैं। देखो अवयव क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स दे रखी है। देखो ये अवयव इस अवयव के बराबर है, तो इनके प्रत्येक अवयव भी क्या होंगे, उसमें कहा था ना aij बराबर bij होना चाहिए, है ना। प्रत्येक अवयव या तो कोटियाँ समान हो इनकी, या फिर इनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे के समान होंगे। देखो अब देखो इसका अवयव समान करते हैं अपन, x + y ये इसका इधर इस वाले अवयव के बराबर हो। इसका इस अवयव का इस प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के बराबर होगा। x + y बराबर कितना आ गया आपके 6 आ गया। ऐसे 5 + z का मान 5 के बराबर आ गया। ऐसे x y का मान 8 के बराबर, क्योंकि 2 की जगह तो 2 है दोनों जगह, उसमें तो कोई चेंज नहीं। तो इससे इसका मान निकाल देते हैं। तो z का मान निकालते हैं, 5 + z बराबर 5 दिया हुआ है, आपको दिया था ना। तो इस 5 का पक्षांतर कर दिया, तो 5 - 5 यानी 0 आ गया। z बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो x + y का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो x का मान अगर 2 रखते हैं और y का मान 4 रखेंगे, तो 2 4 6 हो जाएगा, और 2 और 4 का गुणा भी करेंगे तो आप कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2 4 रखो या 4 2 रखो, तो x का मान 4 रखोगे तो y का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें x का मान 4 रखा आपने, y का मान 2 रखा और z का मान 0, या x का मान 2 रख रहे
है ना। तो 2 चुके 8 इधर भी होगा और 2 4 6 उधर भी होगा, तो ये दोनों मान संभव है इसके, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया है कि AIJ है, AIJ आपका मैट्रिक्स का अवयव है जिसमें m/n क्रम का एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव कब कहलाएगा, अपनों ने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में, m बराबर n होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर होगी। ये रिक्स्थान वाला सवाल है। अब देखो अगला 9वां सवाल है, इसमें रिक्स्थान के टाइप वाला सवाल है। x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए अवयव को निम्नलिखित युग्म समान दिए। निम्नलिखित युग्म, यहाँ पे भी ये 2 अवयव समान दिए रखें। तो x और y के मानों के लिए आपको ये याद करना है, ठीक है। तो जैसे पहला करते अपन, इसका ये अवयव इसके प्रथम अवयव के बराबर होगा। तो 3x + 7 बराबर 0 करा तो x बराबर कितना आया, -7/3। ये 7 उधर जाएगा माइनस माइनस और -7/3 आ गया। फिर दूसरा y + 1 बराबर 8 करा तो y बराबर कितना आया, 1 8 - 1 होगा तो ये y बराबर 7 आ गया। पर -7/3 और 7, x का मान -7/3 और y का मान 7, या तो एक हल ये होगा या दूसरा हल अब इधर से करते हैं। इसका 2 - 3x बराबर 4 रख के देखते हैं, है ना। और इधर 5 बराबर y - 2 रख के देखते हैं। तो 5 बराबर y - 2 रखा तो माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो y बराबर 7 आया और 2 - 3x बराबर क्या रखा अपनों ने, 4 रखा। तो इसको हल करा तो 3x उधर चल जाएगा तो 2 - 4 हुआ तो माइनस के 2 आए और x बराबर -2/3 आ गए। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 हल आ गया आपके, एक तो हल ये आ गया और एक हल ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आंसर में क्या दे रखा है, ये नीचे वाला हल है, उसमें x बराबर -2/3 और y बराबर 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का 10वां। देखो 10वें में क्या लिखा उसने कि ये 10वां प्रश्न है आपका, 3/3, देखो 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 या हो, 0 या 1। अब 0 1 यानी 2 अवयव हो गए, 0 या 1 से। तो आपसे संभव कितने परिणाम हो सकते हैं, अपनों ने पढ़ा था ना, अपनों ने क्रमचय संचय में ऐसे। यहाँ पर आपको वो निकालना है फैक्टोरियल कितना संभव है इसका मान। तो 3/3 कोटि का है तो अपन बेस जानते हैं अपन कि 2 ही रहता है बेस, तो 2 की पावर, अब समुच्चय में पढ़ा था कितने अवयव संभव है उसके। तो यहाँ पर अवयव की कुल कितनी संख्या संभव होगी, तो 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 9 होगी, और 2 की पावर 9 का मान कितना आ गया, 512। तो इसमें डी ऑप्शन सही। इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.1 पूरी होती है। अगली बार अपन 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आएगी, इसको अच्छे से लर्न करना, बार बार देखना वीडियो, जो आप स्टॉप कर करके यूज़ कर करके भी देख सकते हो, एक एक चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।